जिन्होंने जो बताते थे कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, मिल्कीपुर की देवतुल जनता ने बता दिया कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम हैं। मिल्कीपुर का चुनाव केवल 2 मुद्दे पर हुआ था। पूरी जनता वंशवाद के खिलाफ और राष्ट्रवाद के साथ थी और रामवाद के साथ थी, उसकी विजय हुई। देवतुल्य जनता ने चंद्रभान पासवान जैसे सेवक को अपने बीच में पा करके एक अहंकारी राजा के अहंकार का दमन कर दिया। 2022 में हम लोगों ने अवधेश प्रसाद जी को उसी मिल्कीपुर से विधायक बनाने का काम किया था। उस समय मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव था, लेकिन अवधेश प्रसाद जी को जिताने के बाद उनकी अहंकारी छवि सामने आई। और मिल्कीपुर की जनता ने यह साबित कर दिया कि झूठ और फरेब की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। एक बार बरगला के इन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में जितने वोट से जीते थे, अयोध्या की जनता ने एक ही विधानसभा में उससे ज़्यादा मतों से हरा के साबित कर दिया कि हम भगवान श्री राम को अपना राजा मानते हैं, इंसान को राजा नहीं मानते। मिल्कीपुर का चुनाव केवल 2 मुद्दे पर हुआ था। पूरी जनता वंशवाद के खिलाफ और राष्ट्रवाद के साथ थी और रामवाद के साथ थी, उसकी विजय हुई। मिल्कीपुर की जनता ने ऐतिहासिक जीत देकर राष्ट्रवाद और वंशवाद के खिलाफ जो उनका वो था, वो अभियान सफल हुआ। तो श्री राम है तो वो तो जनता ने नकार दिया कि यहाँ का राजा कौन है, और भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी में विश्वास जताते हुए राष्ट्रवाद में, रामवाद में मिल्कीपुर की जनता ने इतनी बड़ी जीत दी है। माननीय मोदी जी ने कहा था कि झाड़ू का तिनका तिनका उड़ जाएगा, वह भी सफल हुआ है। जो ईमानदार के नाम पर आकर पूरा भ्रष्टाचार किए, उनका चेहरा बेनकाब हुआ। इस नाते से वहाँ भारी 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी में आस्था जताते हुए वहाँ से विजय प्राप्त की है। मिल्कीपुर का उपचुनाव भगवान राम की नगरी अयोध्या धाम में हुए विकास के कार्य को देखते हुए मिल्कीपुर के उपचुनाव जो अयोध्या 2 के नाम पर चुनाव हुआ, और वहाँ की आवाम ने, देवतुल्य जनता ने चंद्रभान पासवान जैसे सेवक को अपने बीच में पा करके एक अहंकारी राजा के अहंकार का दमन कर दिया और चंद्रभान पासवान को सेवक के रूप में पा करके अपने बेटे को, अपने भाई को विधायक बना करके उस सदन में भेजने का काम किया जहाँ योगी और मोदी जी का सम्मान बढ़ने का काम हुआ है। क्योंकि पूर्व में 2024 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा के, कहीं ना कहीं उसमें हमारे लोग थोड़ा गुमराह हो गए थे, जो अब अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके विकास और आपसी भाईचारा को देखते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के तर्ज पर काम करते हुए अयोध्या में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने का काम किया, जिसमें हमारा चौरसिया समाज 32,000 वोटर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और 90% चौरसिया समाज के लोगों को हम लोगों ने जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के खामे में टिकट वोट दिला करके चंद्रभानु पासवान जी को जिताया है, जिसमें हमारे समाज के तमाम नेता हमारे साथ, भाई राजेश चौरसिया जी, सुनील चौरसिया जी, महेंद्र चौरसिया जी, लालचंद चौरसिया जी, सुरेंद्र चौरसिया जी, सुनील, राजेश, सारे लोग पूरी मजबूती के साथ लग करके पार्टी को जिताने के लिए काम किया है। हम लोग पूरी ईमानदारी से 9 बजे सुबह से लेकर 11 बजे रात तक अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए घर घर संपर्क किया, गांव-गांव संपर्क किया और सबको उसके बारे में बता करके जिताने का काम किया। 2022 में हम लोगों ने अवधेश प्रसाद जी को उसी मिल्कीपुर से विधायक बनाने का काम किया था। उस समय मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव था, लेकिन अवधेश प्रसाद जी को जिताने के बाद उनकी अहंकारी छवि सामने आई और उन्होंने हमारे समाज को, हमारे समाज के नेताओं को, हम लोगों को इग्नोर किया और हम लोगों के बताए किसी विकास कार्य को नहीं किया, किसी हमारे समाज के व्यक्ति के सुख दुख में नहीं खड़े हुए और हम लोगों को अपमानित करने का काम किया, जिसका बदला लेने के लिए हम लोगों ने बागी होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हुए उनको मिल्कीपुर से विदा करने का काम किया है। आपका भाई, आपका बेटा राकेश चौरसिया, एडवोकेट, वरिष्ठ भाजपा नेता, अयोध्या। मिल्कीपुर की जनता ने यह साबित कर दिया कि झूठ और फरेब की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती है। एक बार बरगला के इन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में जितने वोट से जीते थे, अयोध्या की जनता ने एक ही विधानसभा में उससे ज़्यादा मतों से हरा के साबित कर दिया कि हम भगवान श्री राम को अपना राजा मानते हैं, इंसान को राजा नहीं मानते। क्या कहेंगे? जनता का हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग का मान सम्मान जो चला गया था, उसको मान सम्मान हमारा वापस आया। इसलिए मिल्कीपुर की जनता को हाथ जोड़ के उनके चरणों में आभार, धन्यवाद। अयोध्या के राजा तो भगवान हो सकते हैं, कोई इंसान नहीं हो सकता है, और जनता ने उनको दिखा दिया, उनके घड़ियालू आंसू को, उनकी कला को, उनके छजन को जनता ने बता दिया कि ये भगवान की धरती है, प्रभु श्री राम की धरती है।
कोई यहाँ पे संसद में जाके दिल्ली में बदनाम नहीं करेगा कि अयोध्या का राजा कौन होगा। ये मोदी जी का और योगी जी का जादू चल रहा है। ऐसे पुरुष युग गार्डन में कभी कभी जन्म लेते हैं जो योगी जी और मोदी जी ने लिया है। मिल्कीपुर की जीत जनता की जीत है, अयोध्या के राजा की हार है। जिन्होंने जो बताते थे कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, मिल्कीपुर की देवतुल जनता ने बता दिया कि अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम है। दिल्ली में केजरीवाल का झूठ कितने दिन चलेगा? जनता जान चुकी है कि केजरीवाल सिर्फ झूठ के दम पे राजनीति कर रहा है। इसलिए मोदी जी के और योगी जी के कारण दिल्ली में भी हमारी सरकार बनने जा रही है। जीत का श्रेय पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है और माननीय मुख्यमंत्री जी की है। अभी प्रसाद जी आज तक उनको झूठा मंत्री हरदम सबने बताया कि झूठ बोल रहे हैं कि उनको बीमारी है। रो भी रहे थे, आंसू नहीं निकल रहा था, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि चलिए अगर वो रो रहे हैं, हो सकता है उनको पहले ही पता लग गया हो कि वो हारने वाले हैं। दिल्ली को लोगों को सिर्फ झूठे वादों के खिलाफ के दम पे राजनीति की, इसलिए वो हार गए। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।